नमस्कार जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। आए हो बिल्कुल बढ़िया हो गए और जीवन में अपने मचा रहे होगे। देखो कल था संडे, आज है मंडे। आई मीन हफ्ते का नया दिन लगते ही एक इतनी बड़ी खबर मेरे सामने आ गई। पहले तो मुझे 10-15 मिनट लगे उसको डाइजेस्ट करने में, फिर तुम लोगों ने भी थंबनेल देख के क्लिक कर ही लिया कि चलो भाई चाय मट्टी लिया है और मजे लेते हैं। भाई मारुति कैसे कैसे काम कर रही है यार। एक तो मारुति पहले अपनी कारों की काट कर रही है, उसके बाद भाई साहब मारुति ने बिल्कुल प्लान बना लिया है कि जो एक सेफ्टी का झंडा टाटा मोटर्स के पास है ना, कि भाई हमने गाड़ रखा है, सेफेस्ट कार हमारी है। लग रहा है भाई मारुति ने मन बना लिया है कि वो झंडा एक आखिरी आशा की किरण जो टाटा मोटर्स के पास है, जिसके चलते उनकी सेल्स का बहुत ज्यादा हाइप रहता है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स ही क्यों, मैं महिंद्रा की बात भी करूंगा। तो यहां पर भाई इन दोनों को कंपीट करने के लिए विक्टरीज का क्रैश टेस्ट करवा दिया है एनकैप में। अब ज्यादातर आपको पता ही है कि जो बी एनकैप के टेस्ट होते हैं, जो मार्केट सेंटीमेंट रहता है, आप लोग ऐसे बोल देते हो कि यार बी एनकैप तो फर्जी है, टेबल के ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी कुछ ना कुछ करके हो सकता है। और ये इस तरीके के कमेंट्स मैं अक्सर अपनी वीडियोस पे भी देखता हूं और दूसरे बी एनकैप के वीडियो क्रैश टेस्ट की वीडियोस पे भी देखता रहता हूं। पर दोस्तों जब हम एनकैप की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि मारुति की जब डिजायर का टेस्ट हुआ था ना, तब लगा था कि तुक्का लग गया होगा क्योंकि भाई मारुति की इमेज और रेपुटेशन ही ऐसी थी सेफ्टी के मामले में कि डिजायर की 5 स्टार, वो भी एनकैप में। पर दोस्तों इस बार मारुति विक्टरीज ने ऐसा कुछ कर दिया भाई कि ग्लोबल एनकैप में भी 5 स्टार लेकर आ गए। अब आप सोच रहे होगे तो इसमें इतना मतलब एक्साइटमेंट वाली बात क्या हो गई। भाई एक्साइटमेंट गया तेल लेने। बात सुनो मुद्दे की साफ साफ क्या हुआ है। मारुति विक्टरीज ने रेटिंग्स में सोचो किन गाड़ियों को बीट करा है। अगर हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करें ना तो 5 स्टार तो कई गाड़ियों को मिलते हैं, पर उसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स की रेटिंग होती है अलग अलग पैरामीटर पे, जहां पे एडल्ट ऑक्यूपेंट्स की अलग रेटिंग आती है, चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स की अलग रेटिंग आती है। मारुति विक्टरीज ने टाटा सफारी को बीट कर दिया। क्या? मारुति विक्टरीज ने टाटा हैरियर को बीट कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? मारुति विक्टरीज ने जो नई मैग्नाइट का क्रैश टेस्ट हुआ था 5 स्टार, उसे भी बीट कर दिया। चलो ठीक है, यहां तक भी समझ में आता है। भाई स्कोडा स्लाविया वर्तस को भी बीट कर दिया, महिंद्रा स्कॉर्पियो को भी सेफ्टी की रेटिंग में बीट कर दिया। इतनी खुशी मुझे। मतलब भाई क्या डाल दिया, लोहे की जगह लोखंड डाल दिया क्या? अबे मंगल ग्रह से टाइटेनियम लिया है क्या? क्या लगा दिया उसके अंदर ऐसा? अब तो भाई देखो मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूं कि मैं जाकर एक बार इस कार को ठोक पीट कर चेक कर ही लूं कि भाई क्या सीन है इसकी सेफ्टी रेटिंग का। मतलब भाई टाटा हैरियर, आपको याद होगा दोस्तों, टाटा हैरियर, टाटा की जो सेफ्टी है सबसे ज्यादा वायरल क्यों हुई थी? टाटा हैरियर के ऊपर एक बार एक रॉक गिर गई थी, मतलब एक चट्टान गिर गई थी और पीछे से कार दब गई थी आधी। उसके बाद भी पैसेंजर बाहर निकल कर आ गए थे सेफ। उसके बाद टाटा मोटर्स ने वाहवाही लूट ली थी। भाई मेरे तो दिमाग की दही हो रही है। सबसे पहले तो तुम कमेंट करके ये बताओ कि भाई ये जो सेफ्टी रेटिंग आई है तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। और कहना तो तुम जो भी चाहते हो, मुझे तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि ब्रेजा विटारा कौन लेगा, क्यों लेगा और क्या ही जरूरत है। मैं आपको दोस्तों एक बात बिल्कुल फैक्ट बताऊं, आई मीन ये सब देखते हुए मुझे जो लग रहा है ना, मारुति शायद कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव समझ रही है अपने आप को कि हम क्रेटा को तो बीट कर ही देंगे। इनका मेन गोल है टाटा सियरा को आड़े हाथे लेना, क्योंकि जब टाटा सियरा आएगी तो भाई वो आएगा बिल्कुल लोखंड लेवल ही, आपको पता ही है। तो टाटा का लोहा तो भाई देश का लोहा ऑलरेडी वायरल है ही, वो 5 स्टार ही आनी है। चाहे उसका ग्लोबल एनकैप भेज दो, चाहे बी एनकैप भेज दो, चाहे सी एनकैप भेज दो, डी एनकैप भेज दो, जहां भेजना उसे वहां भेज दो। और दोस्तों मैंने आपको बताया था, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी कि टाटा अपने 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पे काम कर रहा है। तो बाय एनी चांस अगर 4 सिलेंडर टाटा में आता है सियरा के अंदर, और ऊपर से टाटा सियरा की जो लुक्स है काफी ज्यादा मुझे पर्सनली पसंद है, और अगर बाय एनी चांस वो 4 सिलेंडर भी अच्छा हुआ, कोई बड़ी बात नहीं, मैं ही खरीद लूं। पर यहाँ पर भाई जो मारुति ने कारनामा करा है, इनको क्रेटा की कम पड़ रही है अभी। इनको पता है क्रेटा को हम बीट कर देंगे, और बीट भी नहीं तो क्रेटा की आधी सेल खा लेंगे, पर सियरा के आते ही आपको मजबूत 4 सिलेंडर की कार मिल सकती है। मारुति ने मतलब वो कहते हैं ना फ्यूचर प्रूफ काम कर दिया कि भाई लो एनकैप में भी हमारे 5 स्टार आ गए। तो असली गेम जो है कुछ इस तरीके से है मेरे भाइयों। अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि जहां पर ये कार बहुत सेफ बना दी है तो बाकी कार की रेपुटेशन तो डाउन होनी ही होनी है। अब देखो यहाँ पर स्ट्रैटेजी समझ लो टाटा महिंद्रा वालों, बाद में मत बोलना कि भाई बताया नहीं था। मारुति का जो नेक्स्ट प्लान है ना, मुझे यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है, आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। टाटा मोटर्स प्लानिंग कर रहे हैं कि 1.5 4 सिलेंडर इंजन लाएंगे। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको कहा था कि सियरा के अंदर ये इंजन आ सकता है, इसके ऊपर टाटा मोटर्स R&D कर रहे हैं। अब ब्रेजा जो है पुरानी हो रही है, उसका फेसलिफ्ट आ सकता है, विटारा का भी फेसलिफ्ट कल को बहुत जल्दी आ सकता है। तो अब इनके जो क्रैश टेस्ट होंगे ना मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, इनके भी देखना आप बी एनकैप में 5 स्टार ही आएंगे,
क्योंकि मारुति जो है इनमें लोहा नहीं लोखंड डाल रहा है। अब ये तो आप कमेंट करके बताना कि लोखंड डाल रहा है या फिर लंबी लंबी फेंक रहा है, क्योंकि देखो ये जो विचार आते हैं आप लोगों के आते हैं। फिलहाल हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई एन कैप बी एन कैप दोनों में अगर 5 स्टार लाई है तो चलो कुल मिलाकर जोड़ तोड़कर 3.5 4 तो मानोगे। अगर मैं 4 स्टार रेटिंग भी मान लूं तो भी मुझे लगता है डिसेंट है, क्योंकि ब्रेजा, विटारा, फ्रोंक्स इन तीनों का तो क्रैश टेस्ट ही नहीं हुआ। मतलब यार मारुति ने एक ऐसी गाड़ी बना दी जिसके अंदर भाई साहब ऐसा कुछ आइटम लगा दिया कि पूरे देश की कार को बीट कर दिया इसने। टाटा छोड़ो, महिंद्रा, स्कोडा, फोक्सवैगन, अरे भाई साहब निशान तक को नहीं छोड़ा यार। इन्होंने सिट्रन तक को बीट कर दिया। सिट्रन का तो 0 आया था EC3 का। अब दोस्तों यहाँ पर साफ साफ हो सकता है कुछ लोगों के आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि इसकी सेफ्टी रेटिंग जो है जो ये दिखाई गई है 5 स्टार एन कैप में आ गई है, बी एन कैप में 5 आ गई है, मैं मानता हूं या नहीं मानता हूं। दोस्तों मेरा तो देखो ऐसा है, तो अभी तक ये जो गाड़ी है दिल्ली NCR के स्टोर्स पे आई नहीं है। मेरे को स्टोर से कॉल भी आया है, मेरी डबल बात हुई है, तो अभी तक ये गाड़ी अवेलेबल नहीं है। मैं इसको एक बार देख लूंगा, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बता दूंगा। आपको याद होगा जब डिजायर भी 5 स्टार लाई थी, मैंने आपको साफ साफ बोली थी ये बात कि जो डिजायर है वो बोनेट और जो फ्रंट डोर्स है वहां तक काफी स्ट्रांग बनाई है, और जैसे जैसे आप उस कार के पीछे आते जाओगे जो रियर डोर है और बूट है बिल्कुल खस्सी डोर है भाई, वो बिल्कुल खस्सी और ना मजबूत पता नहीं कोई शब्द होता नहीं होता, पर वीक है। अब जब मेरे हाथ लगेगी उसके बाद ही मैं आपको रियलिटी बता पाऊंगा। पर जिस हिसाब किताब से ये सारी कार्स को बीट करके ऊपर गई है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस बार इन्होंने भाई चारों तरफा से कंप्लीट करके सेफ बना दियो। उसका रीजन दोस्तों एक मुझे ये भी लग रहा है कि जो हम एक एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे थे उसका प्राइस हो सकता है बेस मॉडल का 11 साढ़े 11 लाख रुपए ऑन रोड आ जाए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फील्डिंग बैठाई है ना मारुति ने, ये इसको 12.5-13 लाख तक शायद पहुंचा देंगे बेस को, क्योंकि भाई 5 स्टार कार दे रहे हैं बाप को। एक ठप्पा और लग गया कि भाई देखो ये तो 5 स्टार कार है और ये नया लॉलीपॉप पकड़ो, और इसी बात पे 1.5 लाख रुपए बढ़ गए। दिवाली के डिस्काउंट तो भाई तुम भूल ही जाओ। मेरे को एक तो इतने सारे मैसेज मेल आ रहे हैं आप लोगों के, भाई मैं समझ रहा हूँ कई सारे जो बेकार कार डीलर्स है भाई इन्होंने ऐसा पपलू सेट करा है आम जनता का कि जिनकी बुकिंग्स भी थी ना डिस्काउंट लगाकर, अब इन्होंने क्या बोला है कि जो GST 2 आ गया वही डिस्काउंट हो गया। भाई नवरात्रे, दिवाली, धनतेरस जो भी सब आएगा ना, कह रहे कोई डिस्काउंट ही नहीं है। भाई मैं तो आप लोगों को यही बोल सकता हूँ कि आप गाड़ी मत खरीदो, अभी थोड़ा सा डिनाइल कर दो 1-2 महीने और अपने आप लाइन पे लग के आएंगे सारे के सारे। बाकी जिसको अर्जेंट है वो ले सकता है। वीडियो देखते रहो, मैं आपको सारे टाइमली अपडेट देता रहूंगा। पर फिलहाल जो सच है तो है, डीलर्स जो है फायदा उठा रहे हैं GST 2 के डिस्काउंट काट के, आपको भैया पुराने ऑफर्स हटाकर जोड़ तोड़कर जो सम बनता है उसके हिसाब से गाड़ी पकड़ा रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोगों की ईमेल्स मेरे पास आती है, कमेंट्स भी काफी आते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम ज्यादातर का रिप्लाई कर देते हैं। बाय एनी चांस अगर किसी का मिस हो जाए तो आज की वीडियो में डाल देना। एक्चुअली ऐसा होता है कि यार जब वीडियो डलती है तो शुरू के 1-8 घंटा मैं भी अवेलेबल रहता हूँ और देखता रहता हूँ मैं क्या हो रहा है, कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ। पर फिर यार देखो मेरा भी जीवन है, थोड़े से आवा चला जाता हूँ तो मिस हो जाते हैं कुछ कमेंट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिप्लाई नहीं आएगा, आप कमेंट करके छोड़ दो, हो सकता है आपका उसी वीडियो पे मैं रिवर्ट कर दूं या हमारी टीम में से कोई कर दे, या फिर आज की वीडियो पे भी आपके जो क्वेश्चंस है आप वहां पे छोड़ सकते हो। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। और ये जरूर बताते जाना कि अब विक्ट्रीज को लेकर भाई तुम्हारे क्या विचार है, क्या क्रेटा का रेस्ट इन पीस हो गया या फिर नहीं हो गया, क्योंकि क्रेटा का जीवन तो हो चुका, अब झंडा लग रहा मुझे। क्रेटा 3 स्टार, अरे भाई मैं क्या बोलूं दोस्तों और क्या समझाऊं, मैं कहां जाऊं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो भैया जो कार सेल रिपोर्ट आएगी उस पर सबकी नजर है कि मारुति विक्ट्रीज ने जो परचम लहरा दिया, जो झंडे से गड़ गए हैं इतने सारे, क्या क्रेटा को वाकई में बीट कर पाएगी या बस हवाबाजी है। तो चलो फिर दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत सारी बातें हमने कर ली है। मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।